हेलो स्टूडेंट, बहुत दिनों बाद हम लोग आज फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फ़िज़िक्स का जो आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग का कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग जो पार्ट हमारा बच गया था वो हम लोग दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है आपके 12th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 7, वेव ऑप्टिक्स। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट अभी उनका बुक आने का है, लेकिन वो लोग के लिए जो नाम रहेगा इस चैप्टर का वो इस तरह से है कि नूर की मौज या नूर का मौजी नज़रिया। क्लियर? वेव ऑप्टिक्स, नूर की मौज या नूर का मौजी नज़रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा है वेव ऑप्टिक्स। तो आप लोग को क्लियर है वेव यानी क्या? वेव यानी कि लहर, ठीक है। जिस तरह से समुंदर के अंदर ऐसे टाइड आती है वेव्स, ठीक है, उसी तरह से ये वेव है। वेव बिल्कुल क्लियर है हम लोग का, ठीक है। देन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग लाइट का स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है नूर, लाइट को ही उर्दू में नूर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस भी फिज़िक्स के ब्रांच में हम लोग नूर का स्टडी करेंगे, नूर के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच में हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्टिक्स है फिज़िक्स के अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लाइट कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। 3 तरह के नेचर को शो करता है लाइट। वो इस तरह से है। फर्स्ट वन इज़ रे लाइक नेचर, यानी अगर लाइट किसी रे की तरह बिहेव करेगा, किसी लाइन की तरह बिहेव करेगा, तो उसको हम लोग रे लाइक नेचर बोलते हैं, ठीक है। और फिज़िक्स में उसका एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम लोग बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। क्लियर? उसी तरह से लाइट वेव लाइक नेचर भी शो करता है जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के लिए। ये वाला नेचर हम लोग को इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। इसका एक तीसरा नेचर भी होता है जिसको हम लोग पार्टिकल लाइक नेचर बोलते हैं, ठीक है, जिसको फिज़िक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स नाम दिया है, ठीक है। इसको हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर लाइट का एक सोर्स है और वहाँ से लाइट रे के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। देन उसी तरह से अगर सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म के अंदर प्रोपोगेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? लेकिन अगर किसी सोर्स से लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, और ये पार्टिकल्स किसके हैं? एनर्जी के पार्टिकल्स, ठीक है। यानी हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। देन दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? देन लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि हमको इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर क्लियर करना है, वेव नेचर को। देन सबसे पहला हमारा इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे। आप लोग इसकी नोट्स भी बनाते जाओ साथ साथ। एक्सप्लेन न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या बोला है अपने को? हमको एक्सप्लेन करना है न्यूटन की कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपोगेशन की, ठीक है। देन इसको आप उर्दू मीडियम वाले इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि न्यूटन के कार्पस्क्यूलर नज़रिए को बयान कीजिए या ज़राती नज़रिया बयान कीजिए। न्यूटन का ज़राती नज़रिया बयान कीजिए। पहले हम लोग इसको समझ लेंगे, फिर इसके बाद में आप लोग ने मैं इसके कुछ पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगा। पहले हम लोग समझ लेंगे। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक सोर्स है। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का एक सोर्स है। तो न्यूटन ने हमको ये बताया कि जब भी लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो वो कार्पस्कल्स के फॉर्म में निकलती है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। इस सोर्स से जो लाइट निकलेंगी वो कार्पस्कल्स के फॉर्म में ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, ऑल डायरेक्शन में 360 के एंगल में। क्लियर? अब ये जो कार्पस्कल है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्पस्कल क्या है? कि पार्टिकल्स है, ठीक है। कार्पस्कल्स क्या है? जैसे हमने क्वांटम ऑप्टिक्स में देखे कि यहाँ पे पार्टिकल्स है, लेकिन क्वांटम ऑप्टिक्स में इसका नाम क्वांटम रखा गया है। और ये क्योंकि जो थ्योरी है वो बहुत पुरानी थ्योरी है,
तो इसलिए यहाँ पर उसका नाम क्वांटम नहीं था, उस टाइम में इसको कार्पस्कल्स बोला जाता था। ठीक है, तो कार्पस्कल्स ऑल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेंगे। क्लियर ये पॉइंट। अब इसने ये बताया न्यूटन ने कि ये जो कार्पस्कल्स है ये बहुत टिनी पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, मास लेस है, वेटलेस है और ये हर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसने कुछ अजम्पशंस दिए हैं, वो अजम्पशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन इन 1675। ठीक है, ये जो थ्योरी है कार्पस्कुलर थ्योरी, ये न्यूटन ने कब दिया? सन 1675 के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। देन इसका सेकंड पॉइंट है कि न्यूटन ने बताया हमको कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल वेटलेस एंड इलास्टिक पार्टिकल्स नोन एज कार्पस्कल्स। क्या बताया दूसरा पॉइंट? कि लाइट जो है वो किस फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है, किस फॉर्म में इमिट होती है? वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, वेटलेस पार्टिकल और इलास्टिक पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होती है। इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है? कार्पस्कल्स नाम दिया। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये तो समझ गया कि वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटे, वेटलेस यानी उसका वेट नहीं है। लेकिन इलास्टिक पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है? इलास्टिक पार्टिकल को समझ लेंगे कि अगर एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है और ये दोनों के बीच में अगर कोलिजन होता है, ये एक दूसरे से टकराते हैं। सपोज ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। पार्टिकल 1 जब पार्टिकल 2 से टकराएगा तो टकराने के बाद में, कोलिजन के बाद में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग इलास्टिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट इस पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे कि रोशनी बहुत बारीक, हल्के और लचकदार ज़र्रात से मिलकर बनी होती है। इन ज़र्रात को कार्पस्कल्स कहते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट। देन नंबर थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। क्लियर, बहुत आसान पॉइंट है कि ये जो कार्पस्कल्स है तो इनकी वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग को पता है मीडियम कितने रहते हैं? 3 टाइप के मीडियम है। कौन कौन से? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। तो अगर कार्पस्कल्स सॉलिड में ट्रैवल करेंगे तो उनका वेलोसिटी कुछ और रहेगा। अगर कार्पस्कल्स लिक्विड से पास करेंगे तब उनका वेलोसिटी कुछ और गैस के लिए वेलोसिटी कुछ और। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले इस पॉइंट को इस तरह लिखेंगे कि ये ज़र्रात अलग अलग वास्तों में, वास्ते मीन्स मीडियम में, अलग अलग रफ्तार से हरकत करते हैं, ट्रैवल करते हैं। क्लियर। देन नंबर 4 पॉइंट, व्हेन दे इंटर आवर आइज वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। क्या बताया अपने को कि जब ये कार्पस्कल्स, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारी आई है, ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है, ये जो कार्पस्कल्स है, जब हमारे आई के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, तब हमको इसका सेंसेशन होगा, मीन्स हम लोग को लाइट नज़र आएगा। उर्दू मीडियम वाले इस पॉइंट को इस तरह लिखो कि जब ये ज़र्रात हमारी आँखों पर पड़ते हैं तब हमें रोशनी नज़र आती है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का इस तरह से है, नंबर 5 पॉइंट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस एंड मासेस ऑफ कार्पस्कल्स। क्या बताया अपने को कि जो हमको अलग अलग कलर नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कलर किसकी वजह से नज़र आते हैं? इन कार्पस्कल्स की अलग अलग साइज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई किसी कार्पस्कल्स का साइज़ बड़ा है तो वो किसी, फॉर एग्जांपल जैसे इसने रेड को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब इससे छोटा अगर कार्पस्कल्स है तो ये येलो को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक के? उर्दू मीडियम वाले इस पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे कि रोशनी के अलग अलग रंग ज़र्रात की अलग अलग जसामत और कमियत की वजह से नज़र आते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट।